चलिए मम्मी जी हिसाब दीजिए 20,000 रुपए का जो विनय हर मंथ आपको देते हैं घर के खर्चे के लिए। क्या कह रही है बेटा ये? वो आपसे गलती क्या कह रही है रिंकी? आपसे हिसाब ही तो पूछ रही है। जो हर महीने आपको देता हूँ मैं 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, वही तो पूछ रहे हैं कि कहाँ खर्च करती हो, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च होता है, कुछ बचता है नहीं बचता है, वही हिसाब मांगा है। आप खामा बुरा मान रही हो। और वैसे भी हिसाब तो बाप बेटा मांग लेते हैं आपस में, आप तो फिर भी माँ हो, घबराने की जरूरत नहीं है माँ, हिसाब दे दो, इतना चौंकने वाली चीज़ नहीं है ये। वैसे बुरा मत मानना, मुझे पता होना चाहिए जो पैसे मैं आपको देता हूँ ना खर्च करने के लिए, वो घर में ही खर्च होते हैं या फिर कहीं और जाते हैं। हाँ मम्मी जी सही कह रहे हैं ये। हमने आपसे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पूछा है, बस यही पूछा है कि घर में क्या खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, उसका हिसाब दे दीजिए और कुछ नहीं। और हिसाब देने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, चलो बताइए क्या हिसाब है। और हमें भी तो पता चले कि कितने पैसे बचते हैं घर खर्चे में और बचे हुए पैसे जाते कहाँ हैं। अच्छा, हिसाब चाहिए ना तुम लोगों को? ठीक है, मैं देती हूँ हिसाब। लिखो, 6,000 रुपये घर के राशन के, 1,000 रुपये मेंटेनेंस के, और 2,000 रुपये बिजली का बिल, और 3,000 की जो घर की साग सब्जी आती है डेली की वो, और हाँ 2,000 की मेरी हर महीने दवाई आती है वो लिखो। माँ जी ये तो सिर्फ 11,000 रुपये हुए और इसमें भी आपको इतना सोचना पड़ रहा है। आगे के पैसे कहाँ हैं? 9,000 रुपये बताइए बाकी। हाँ, 1,000 रुपये का सिलेंडर और 2,000 रुपये का दूध आता है। टोटल 15,000 हो गए, बाकी के 5,000 कहाँ हैं? बाकी के 5,000 मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा याद नहीं आ रहा 5,000 रुपये कहाँ गए? मैं बता देती हूँ ना कहाँ गए। मैंने बताया था तुम्हें कि घर के पैसों में से ये पैसे निकाल के अपनी बेटी को भेजती है। देख लो, तुम मानते नहीं थे ना, आज अपनी आंखों से देखो कितना सही बोल रही थी मैं। यहाँ ये मेहनत करके आप पे भरोसा करके आपको पैसे देते हैं घर चलाने के लिए और आप घर के खर्चों में से पैसे काट के वहाँ भेजती है अपनी बेटी को। और अब क्या बहाना बना रही हैं कि 5,000 का हिसाब याद नहीं आ रहा है इनको। वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रहती हैं और अब कह रही हैं कि 5,000 का हिसाब इनको याद नहीं आ रहा है। और वैसे तो मम्मी जी आपको बड़ा याद रहता है कि हम किस टाइम घर से बाहर गए हैं, हमने किस टाइम कमरा लॉक किया, सब पता रहता है आपको। यहाँ 5,000 का हिसाब नहीं याद है आपको। मैं बताती हूँ ना कहाँ गए हैं। आपकी बेटी के पास गए हैं, कैश दिए हैं, पेटीएम से भेजे हैं। जब ये मेरे हाथ में पैसे देते थे घर चलाने के लिए तब तो आपको बड़ी दिक्कत होती थी कि नई लड़की है, पता नहीं घर संभाल पाए ना पाए, और क्या कहती थी कि कहीं मैं घर बर्बाद ना कर दूं, पैसे कहीं बर्बाद ना कर दूं, मुझे घर चलाना नहीं आएगा। और जब इनके हाथ में पैसे दिए, चालाकी करके इन्होंने ले लिए, दिए नहीं गए, तब ये देखो ये पैसों का ये हाल कर रही हैं, अपनी बेटियों के घर भेज रही हैं। और एक बात बताओ, आपको सिर्फ अपनी बेटी नजर आती है, बेटा नहीं नजर आ रहा है क्या? है कितनी मेहनत करके नई नई जॉब लगी है उनकी, उसके बाद भी वो घर में खर्चा दे रहे हैं विश्वास करके, और आप ऐसे पानी उड़ा रही हैं, पानी की तरह बहाई जा रही हैं। आपकी बेटी का पति कुछ कमाता धमाता नहीं है क्या जो उसको यहाँ से पैसे लेने की जरूरत पड़ रही है? अरे 30 त्योहार आता है, मैंने कभी मना नहीं किया इनको कुछ देने के लिए, लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि हर महीने आप पैसे भेजती रहेंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले चलो उसकी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, उठा ली हमने, लेकिन शादी के बाद उसके पति की जिम्मेदारी बनती है। अगर उसे कुछ चाहिए ना तो उसके ससुराल वालों को उसको देना चाहिए, उसके पति को देना चाहिए, ना कि मेरा पति देगा उसको जा करके। 5,000 रुपये पता भी आपको कितने होते हैं? देख लो विनय, जब मेरे हाथ में पैसे आते थे ना तब इनको बड़ी दिक्कत थी, और दिक्कत इसलिए थी पैसे मेरे हाथ में आते तो उनकी बेटी के हाथ में ना जा पाते। और मेरी बात सुन लो कान खोल के, तुम आज के बाद ना पैसे देने की जरूरत नहीं है इनको। जो पैसे देने वो मेरे हाथ में देना, मैं चलाऊंगी घर का खर्चा और इससे तो अच्छे से चलाऊंगी। और माँ जी आपको ना पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे हम, ना ही किसी चीज़ की। जो भी चाहिए हो आके सीधा मुझसे मांगना, मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरत की है तो मैं दे दूंगी आपको पैसे, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन आज के बाद आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि आप पैसे चोरी करती हैं। और रही बात आपकी बेटी की, आपको क्या लगता है कि मेरे को कुछ पता नहीं है? कमरे में बैठी बैठी रात भर दिन भर जो आप अपनी बेटी से चुगली करती रहती है, फ़ोन पे लगी रहती हैं, मेरे को सब आवाज़ें आती है। बगल वाले कमरे में ही रहती हूँ मैं, समझ आई आपको? सब पता है मेरे को। जैसी तुम्हारी बहन का फ़ोन आता है ना, मम्मी जी ऐसे भगती हुई अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है कि कहीं मैं सुन ना लूँ कि वो पैसे कैसे मांग रही है। मेरे सामने बात नहीं करती है ये कभी जान के। आप चुप क्यों पड़ गई, शांत क्यों हो गई? इसका मतलब तो रिंकी सही बोल रही है। आप घर के पैसे जो मैं घर खर्च के लिए आपको 20,000 रुपये देता हूँ, उन 20,000 रुपये में से आप चुपचाप ज्योति को पैसे भेज रही हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जब रिंकी शादी करके इस घर में आई थी तो आप मुझे रिंकी के खिलाफ भटका रही थी। सारा हिसाब किताब बहू के हाथ में मत दियो। अभी नई नई लड़की आई है, पता नहीं कैसे खर्चा करेगी, कहाँ खर्चा करेगी, इसलिए थोड़ा ना कंट्रोल में रखियो। और आप खुद क्या कर रही हैं? आपको शर्म तो आ नहीं रही? अपने बेटे के पैसे ऐसे उड़ा रही हैं आप। नहीं बेवकूफ था जो आपकी बातों में आ गया मैं, पर आपके हाथ में सारे पैसे पकड़ा दिए मैंने।
रिंकी को देने की जगह। मुझे क्या पता कि मेरी माँ ही पैसे उड़ाती रहेगी, शर्म भी नहीं आती है। अरे आपके ऊपर विश्वास करके मैंने अगर आपके हाथ में पैसे दे दिए घर खर्चे के लिए, तो इसका ये मतलब थोड़ा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी खर्चा करेंगी। अरे मेरी सेविंग बचते नहीं बचती है, आपने एक बार भी सोचा, मेरे से बात करी? अरे कैसे पैसे कमा के ला रहा हूँ मुझे पता है ना, दिन रात मेहनत करता हूँ। और यहाँ देखो माँ तो पैसे उड़ाने में लग रही है। अरे मान लिया ज्योति बहन है मेरी, शादी कर दिया उसकी, उसका अपना घर है। अब उसका ये मतलब थोड़ा कि शादी के बाद में भी उसका घर हम अपना घर काट काट के भरेंगे। अरे वैसे भी उसकी शादी में बहुत दे चुका हूं मैं, नंगा हो चुका हूं, कर्जे में डूब चुका हूं मैं। आपको शर्म नहीं आती है? अपने बेटे को और बर्बाद करने पे तुली हुई है। और बोलूं मां, बुरा मत मानना आप, अब आपने मुंह खुलवा दिया ना तो अच्छे से सुनो। आपको शर्म तो आती नहीं है? जो आप कर रही है ना उसे मदद करना नहीं कहते। हो सकता है ज्योति को लग रहा हो आप उसकी मदद कर रही हैं, लेकिन मेरी नजर में ना आप मेरी पॉकेट में चोरी कर रही हैं, मेरी जेब से पैसे चोरी करके अपनी बेटी का घर भर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चोर हैं आप, एक नंबर की चोर। चोरी चकारी कर रही हैं, मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भड़का रही हैं, अपने हाथ में सारा हिसाब ले लिया, उसके बाद में अपनी बेटी की मदद करने में लग रही हैं। दिख नहीं रहा बेटा भी है इस घर के अंदर जो कमा के ला रहा है? अब ना मेरी बात कान खोल के सुन लो आप। बहुत दे दिया आपके हाथ में पैसे मैंने, अब आपको एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा मैं। अब घर का खर्चा ना रिंकी चलाएगी, रिंकी के हाथ में दूंगा सारे पैसे मैं। और आपको अगर पैसों की जरूरत होगी ना तो रिंकी से मांगना। अगर रिंकी को ठीक लगेगा आपके पैसे मांगना जायज हैं तो ही देगी। और रिंकी अगर लगे ना फालतू के खर्चे के लिए पैसे मांग रही है, बिल्कुल मत देना, एक कोड़ी मत देना इनके हाथ में। अब चलो रिंकी यहाँ से। 1 मिनट, तुम लोगों को 5,000 का हिसाब चाहिए ना? रुको, ये लो, ये रहे तुम्हारे 5,000 रुपये। वाह, तो पैसे चोरी करके आपने रख रखे थे कि बाद में अपनी बेटी को देंगी पीठ पीछे। अरे थोड़ी शर्म करो, लोग तो बाहर के घर में जाके चोरी चकारी करते हैं, आपने तो अपने घर में ही करनी शुरू कर दी। और किसी का नहीं तो अपने बेटे के ही पैसे मार लिए। बेशरम तो हद से ज्यादा है मम्मी जी आप। और ये पैसे देख करके ना मेरा शक ना यकीन में बदल गया आज। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? चोर हूं मैं क्या? और तू बेटा है ना मेरा, और तुझे पता है तेरी माँ कैसी है। तू सामने बैठ के बीबी से चोर कहलवा रहा है अपनी माँ को। शर्म आनी चाहिए तुझे। और बहू तुझे थोड़ी बहुत अकल होनी चाहिए। मेरा अपना घर है ये, इसमें मैं क्यों चोरी करूंगी? मुझे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं अपने बेटे से मांग लूंगी। मेरा बेटा मेरा खर्चा उठाता है ना। और क्या बोल रही है तू कि मैं अपनी बेटी को पैसे देती हूँ यहाँ से चुरा के? मेरी बेटी ना भगवान की दया से बहुत अच्छे घर में गई है, खाते पीते घर में गई है, उसे यहाँ से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बहन बेटियों को त्योहार पे कुछ दिया जाता है तो उसका भाई देगा ना। और तुझे इसमें बोलने की क्या जरूरत है? और क्या बोल रही है कि मैं दिन भर अपनी बेटी से तेरी चुगलियां करती हूँ? हाँ, और तू जो दिन भर अपनी माँ से फोन पे बात करती है तो क्या इस घर की चुगलियां करती है? सास की चुगली करती है? तू करे तो ठीक, और मैंने अपनी बेटी से बात कर ली तो मैं इस घर की चुगलियां करती हूँ उससे। और तू सामने बैठ के सब कुछ सुन रहा है ना, ऊपर से तू भी उल्टी सीधी बातें सुना रहा है मुझे कि घर का खर्चा आपसे रिंकी करेगी, मैं नहीं करूंगी, मुझे पैसे नहीं देगा। तुझे शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? हाँ, अरे तुझे मैंने पैदा किया, तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छे कॉलेज अच्छे अच्छे स्कूल में तेरी एडमिशन करवाई, लड़की देख के तेरी शादी करवाई। तो क्या वो सब खर्चा तू मुझे देगा? जो मेरे पैसे उसमें खर्च हुए तू देगा मुझे वापस? बोल, तेरा जो भी मैंने पालन पोषण किया है उसका हिसाब देगा तू मुझे? बोल। और क्या बोल रहा है तू कि तेरी बीबी से अपने खर्चे के पैसे मांगू मैं? क्यों मांगूंगी मैं इससे पैसे? मैं इससे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगी, तुझसे मांगूंगी। तू बेटा है मेरा, तेरा फर्ज बनता है मेरा खर्चा उठाना। अरे शर्म आती है तुझे मुझे अपना बेटा कहते हुए? अरे 5,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने मुझे इतनी बातें सुना दी। मैं तो सिर्फ देख रही थी कि तुम 5,000 रुपए के लिए मुझे क्या बोलते हो। और 5,000 रुपए मैंने इसलिए छुपा के रखे थे, कल को तुम लोगों को कोई परेशानी आए तो मैं तुम्हें दे सकूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। 5,000 रुपयों के लिए मैं अपनी नीयत खराब कर लूंगी? अरे इसे तो मैं क्या बोलूं, ये तो पराए घर से आई है। तू तो मेरा अपना बेटा है। तू इस पराए घर से आई हुई लड़की के सामने मुझे चोर बुलवा रहा है इससे भी, और खुद भी बोल रहा है कि मैं चोर हूं इस घर की। मैं तो सिर्फ तुम दोनों को आजमा रही थी 5,000 रुपए छुपा के रख के, लेकिन तुम लोग तो कितना गिर गए कि मुझे मेरे ही घर में चोर बना दिया। ठीक है, तुम लोगों को हिसाब मिल गया ना। अब तुम दोनों यहाँ से उठो, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो इस घर से। ये घर मेरा है, जिसे मैं चाहूंगी वही इस घर में रहेगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों यहाँ रहो। निकलो यहाँ से। अरे माँ, क्या सॉरी माँ, वो गुस्सा आ गया था ना, वो थोड़ा सा लगा मुझे कि वो मैं आपको देता था पैसे, मुझे लगा आप मेरे से बिना पूछे ऐसे ज्योति को पैसे देने, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, गुस्से में बोल दे। सॉरी माँ, मेरी इंटेंशन कोई आपको इंसल्ट करने की नहीं थी। और माँ, गलती तो बच्चों से ही होती है ना, हम आपके बच्चे हैं,
आप खुद ही सोचिए ना माँ, अगर आप हमें घर से बाहर निकाल देंगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे जाकर। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ये झूठे आंसू बहाने की ज़रूरत है। अब जब किराए पे भटकोगे ना, तब तुम्हें ये 5,000 रुपये याद आएंगे और अपनी माँ भी याद आएगी। पर माँ, मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से।